चलिए आज जो है हम लोग फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन हम लोग ने किया है उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको इक्वल और इक्विवेलेंट के बीच में डिफरेंस बता दिया था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो इक्वल सेट वैसा सेट था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट का इक्वल है और इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट कैसा सेट था जहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो वो इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, तो इसमें फोर्थ में जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या बोला है। उसमें एक सेट दिया हुआ है कैपिटल ए, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, -2 है, -1 है और 0 है। उसके बाद कैपिटल बी एक सेट है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है और 3 है। तो देखो n ऑफ a यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू n ऑफ b यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। कितना है, 3 एलिमेंट्स। इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक दोनों क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस a एंड b, कैपिटल A सेट एंड कैपिटल B सेट आर इक्विवेलेंट सेट, आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान दो। सेकेंड क्वेश्चन में कैपिटल सी एक सेट है जिसको डिस्क्राइब किया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू विल बी लेस देन 3, x की वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 3, है ना। और फिर एक कैपिटल D सेट है x such that x belongs to set of whole numbers, set of whole number, और x की वैल्यू विल बी लेस देन 3। ठीक है, क्लियर बात है। यहाँ पे एंड लगा दो। अब सबसे पहले जो c और d में कितना सेट है, सॉरी कितना एलिमेंट्स है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हमको ये तो नहीं पता चलेगा कि ना कि कितना एलिमेंट्स है। तो पहले सबको रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट कीजिए, फिर देखेंगे कि एलिमेंट सेम है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो x जो है नेचुरल नंबर है और 3 से छोटा नेचुरल नंबर है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 और 2 इसमें आ जाएगा। और d में होल नंबर है, 3 से छोटा, तो इसमें 0, 1 और 2 आ जाएगा। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन c 2 है और d में 3 है, तो कभी भी ये इक्विवेलेंट सेट होगा क्या, नहीं। यहाँ पे लिख देंगे नो कैपिटल C एंड कैपिटल D आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। यहाँ लिख देते हैं नो कैपिटल C एंड कैपिटल D आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर है बेटा। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन में एक सेट है कैपिटल ई, इसको डिस्क्राइब कैसे किया गया है, स्मॉल, इसमें एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। ठीक है, 5 एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू एंड कैपिटल एफ, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स है, पी क्यू आर एस टी। तो इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, कैपिटल ई में भी 5 एलिमेंट्स है, कैपिटल एफ में भी 5 एलिमेंट्स है। ठीक है ना बेटा, तो दोनों में 5 एलिमेंट्स है और हम लोग को सिर्फ इक्विवेलेंट सेट पता करना था, तो हाँ दोनों इक्विवेलेंट है। इंडिविजुअल एलिमेंट सेम होना कोई जरूरी नहीं है। अगर इंडिविजुअल सेम एलिमेंट सेम हो गया तब तो वो इक्वल सेट हो जाएगा ना, इक्विवेलेंट थोड़ी रहेगा। आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर बात है। अब आते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ फटाफट। क्वेश्चन फिफ्थ में आपको ट्रू और फॉल्स नहीं, फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताना है। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में एक ही डिफरेंस होता है। फाइनाइट मतलब कि जिस सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि एलिमेंट्स को तुम काउंट करके बता सको कि हाँ इस सेट में इतना है। और इनफाइनाइट मतलब जैसे एक क्वेश्चन आया था ना, रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो वो इनफाइनाइट का था, उस वहाँ पे काउंट नहीं हो सकता है।
ठीक है, सेट है लेकिन काउंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कैपिटल ए सेट है, इसको डिफाइन किया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। अब ध्यान दो, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, अब इस प्लेन पे यानी इतने बड़े प्लेन पे हम कितना भी ट्रायंगल्स बना सकते हैं, आप कोई एक लिमिट नहीं कर सकते कि इतना ही ट्रायंगल बनेगा, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें जो सेट दिया हुआ है कैपिटल बी, इसके बारे में बोला है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स on the circumference, on the circumference of a circle, of a circle, ठीक है। सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कितना पॉइंट हो सकता है, सर्कमफेरेंस मतलब जैसे ये एक सर्कल हुआ तो इसके सर्कमफेरेंस ये वाले पे कितना पॉइंट हो सकता है, 10 पॉइंट होगा, 20 पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है बेटा, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकता है, आप लिमिट नहीं कर सकते हो कि इतना ही पॉइंट होगा, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। चलिए अब नेक्स्ट जो है उसमें कैपिटल सी सेट एक डिफाइंड है और उसके बारे में बोला है सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग ने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, यहाँ भी पढ़िएगा, 11th क्लास में ही है, लेकिन देखो इतना तो आपको पता है ना कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल कितना भी लाइंस हम लोग खींच सकते हैं, आप लिमिट नहीं कर सकते कि इतना ही खींच सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग को छोटी क्लासेस में भी सर लोग ने बताया होगा। तो यहाँ पे भी ये भी जो है एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये जो है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मैं देखता हूँ क्लासरूम में जब मैं पढ़ाता हूँ और ये क्वेश्चन का पूछता हूँ तो बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिलता है। 50% बच्चे बोलते हैं हाँ ये एक इनफाइनाइट सेट है और 50% बोलते हैं हाँ ये एक फाइनाइट सेट है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल लीव्स, लीव्स ऑन अ ट्री, एक वृक्ष पे जितने भी पत्ते हैं उसका जो सेट है वो काउंटेबल है कि इनकाउंटेबल है। देखो जो लोग ये बोलते हैं कि ये इनकाउंटेबल है, अगर आप दिमाग को शांत रख के एक एक करके पत्ता गिनो तो एक समय वो आएगा कि सारा पत्ता आप गिन लोगे, है ना, क्योंकि जीता है, मान लो उसमें 10,000 पत्ता है तो 10,000 के से ज्यादा पत्ता तो नहीं हो सकता ना, धीरे धीरे करके गिनोगे तो 10,000 पत्ता गिन लोगे, तो वो एक फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट नहीं है। इनफाइनाइट तो तब होता ना कि हम लोग गिनते जा रहे हैं, पत्ता बढ़ते जा रहा है, जब पत्ता सीमित है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में है मानता हूं मैं, लेकिन पत्ता तो सीमित है ना, है ना, तो इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट है। अब इसमें उल जुलूल क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि सर उसमें 4 दिन के बाद एक और पत्ता आ गया तो वो तो इनफाइनाइट हो गया, वो नहीं होता है बेटा। उस समय में जब आपको बोला गया काउंट करने के लिए, उस समय में जितना है आप काउंट कर पाए ना, तो वो एक फाइनाइट सेट है। अब उल जुलूल क्वेश्चन पूछना है तो पूछते रहो, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में ध्यान दो, कैपिटल ई, कैपिटल ई एक सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, set of all positive integers greater than 500, set of all positive integers greater than 500, 500 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स हमका सेट चाहिए। तो देखो 500 से बड़ा बहुत सारा सेट है, सॉरी बहुत सारा नंबर है और आप काउंट नहीं कर सकते कितना नंबर है क्योंकि वो बढ़ते जाएगा, फिर ये अगेन इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना बेटा।
अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो एक सेट गिवन है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, कैपिटल F इज अ सेट वेयर X बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट X लाइज फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ढेर सारा रियल नंबर है। ठीक है, अब रियल नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, है ना, जीरो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन में एक सेट है कैपिटल जी, इसको डिस्क्राइब कैसे किया हुआ है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट x इज लेस देन 1। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट x इज लेस देन 1, तो इसके नीचे बहुत सारा इंटीजर्स है ना, -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते जाएगा, और इनफाइनाइट इंटीजर्स है, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए एट्थ क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है हमें। एट्थ क्वेश्चन में एक सेट है कैपिटल H, इसको डिस्क्राइब कैसे किया गया है, x बिलोंग्स टू z, यानी x एक एलिमेंट है कैपिटल H सेट में जो कि इंटीजर है, और x की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -15 ओपन इंटरवल से 15 ओपन इंटरवल तक है। ठीक है, तो क्या ये एक फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा, ऑब्वियसली सर फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि -15 से 15 के बीच में जितना भी इंटीजर्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ काउंट करके दिखा नहीं रहा क्योंकि वो बच्चे वाला चीज है, अगर आपको जरूरत लगता है तो आप कर सकते हो, -14 -13 ऐसे कर करके 14 तक जाएगा। ठीक है, तो उसको काउंट कर सकते हैं हम, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है। अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो नाइन्थ क्वेश्चन में कैपिटल के एक सेट है, कैपिटल के एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, एंड x इज ऑड, x इज ऑड। चलो देखो x जो है एक नेचुरल नंबर है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और x ऑड है, एक नेचुरल नंबर है और ऑड है। तो ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 है, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए यहाँ पे क्या बोला है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ए इज एन एलिमेंट, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो जब भी किसी एलिमेंट को किसी सेट से डिनोट करवाना है कि ये एलिमेंट इस सेट का है, तो हम एक साइन का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको कैसे पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। और जब नॉट बिलोंग्स है तो ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे इसको नॉट बिलोंग्स टू। बस इतना चीज आपको याद रखना है, बस ये आसानी से हो जाएगा। ए क्या है, एलिमेंट है एक सेट कैपिटल ए का। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे मत लिख दीजिएगा, बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। याद रखिएगा सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और सेट में जो एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से। तो अगर इसमें आप हेरा फेरी कर दीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा 100%। तो यहाँ पे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, है ना, यानी इसके कहने का मतलब है ये जो स्मॉल ए एलिमेंट है ये कैपिटल ए एलिमेंट में, सॉरी कैपिटल ए सेट में बिलोंग करता है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में है स्मॉल बी इज नॉट एन, स्मॉल बी इज नॉट एन एलिमेंट, स्मॉल बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ध्यान दो, स्मॉल बी जो है कैपिटल ए सेट का एलिमेंट नहीं है ना, तो स्मॉल बी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल ए is an, capital A is an empty set, capital A is an empty set, and capital B is a non-empty set, non-empty
सेट। इसके क्या मतलब है, कैपिटल ए एम्प्टी सेट है तो ए इक्वल टू 5 लिखोगे, और कैपिटल बी नॉन एम्प्टी सेट है तो बी नॉट इक्वल टू 5 लिखोगे। ठीक है, ये 5 थोड़ा सा ये गड़बड़ बन गया है, इसको फिर से बना देते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। यानी कि अब से ध्यान रख लो कि कभी भी किसी एलिमेंट को अगर किसी भी सेट को अगर आप एम्प्टी दिखाना चाहते हो तो उस सेट इक्वल टू 5, नहीं दिखाना है तो उस सेट नॉट इक्वल टू 5। हालांकि ये सब छोटा छोटा चीज़ें आपको पता होगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो हम लोग ने पहले कर रखा है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी किया था ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6, तो इसको कैसे दिखाओगे, स्मॉल एन ए इक्वल टू 6। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ कैपिटल एन नहीं लिख दीजिएगा, स्मॉल एन ही होता है। ठीक है, कुछ नोटेशन जो है वो कन्वेंशनली जैसा है वैसा ही यूज कीजिएगा। स्मॉल को बिग कर दीजिएगा, स्मॉल को कैपिटल और कैपिटल को स्मॉल, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा सेट्स के चैप्टर में, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन, जीरो इज अ होल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर but not a natural number, but not a natural number। जीरो जो है एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे मैं आपको बताता हूँ। जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, हाँ बात तो सही है सर, यहाँ पे लिखेंगे यस और आगे बढ़ जाएंगे। अरे बेवकूफ, यहाँ तुमको यस नो थोड़ी पूछा है, यहाँ तो तुमको सेट नोटेशन फॉर्म में बताना है ना। तो सेट नोटेशन फॉर्म में क्या है, जीरो बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स एंड जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बस हो गया, यहीं पे खेला हो गया तुम्हारे साथ। तो ये ध्यान रखिए, माइंड को एक्टिव करके क्वेश्चन को पढ़िए और फिर तब सॉल्व कीजिए। सेट में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, और क्यों गलतियां होती हैं, लॉजिकल गलतियां होती हैं, आप समझ नहीं पाते हो क्या बोल रहा है, और इसीलिए फिर बोलते हो कि सेट जो है वो भारी चैप्टर है। सेट भारी चैप्टर कहाँ है, सेट सबसे हल्का चैप्टर है, 11th 12th में सबसे हल्का चैप्टर सेट है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।